हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के जो पेपर होने वाला है उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये 10 के 10 प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसमें से एक भी प्रश्न कहीं से कहीं तक बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप इन 10 प्रश्न की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और 12वीं के हमने प्रश्न बैंक के बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, प्रश्न बैंक के वीडियो को भी आप वहाँ से देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव को लिखना है। तो यहाँ पे हम अभी इन प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर को भी देखेंगे, पूरे संपूर्ण हल को भी देखेंगे। जो हम 10 IMP प्रश्न आपको दे रहे हैं, इनका संपूर्ण हल भी यहाँ पे आप देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि ये 10 प्रश्न है क्या। तो ये हमने अभी पहला प्रश्न देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। तो दूसरा प्रश्न है ये, सोवियत संघ के पतन के कारण बताने हैं कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ था वो। तीसरा प्रश्न है इसके बाद हमारे पास, शक्ति संतुलन क्या है। शक्ति संतुलन क्या है का मतलब शक्ति संतुलन किसको कहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है इस प्रश्न के अंदर। और अगला प्रश्न है फिर हमें, आसियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आसियान जो संगठन है, एक संस्था, उसके हमें उद्देश्यों का वर्णन करना है कि उसके मुख्य उद्देश्य है क्या क्या। तो मुख्य उद्देश्य से मतलब ये है कि उसका कामकाज कैसे क्या किया जाता है, वो सब हमें यहाँ पे बताना है इसके अंदर। तो आसियान के उद्देश्यों का यहाँ पे वर्णन करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हमारे पास 5वां प्रश्न, विश्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो जो विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक, उसके हमें 2 कार्य को बताना है यहाँ पे। तो इसके भी हम 2 कार्य देखेंगे कि कौन कौन से 2 कार्य है जो विश्व बैंक करती है। तो कोई 2 कार्य बताना है यहाँ पे तो सिर्फ हमें। अब देखते हैं अगला 6ठा प्रश्न है, शरणार्थी समस्या क्या है। तो ये जो शरणार्थी समस्या है ये विभाजन के समय की समस्या है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें क्या ये समस्या आखिर थी क्या। तो जब इसमें हम पूरा उत्तर भी देखेंगे इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा कि शरणार्थी समस्या है क्या। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत लिखना है कि वो किस सिद्धांत पर भारतीय विदेश नीति कार्य करती है। तो भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांत पे कार्य करती है वो हमें यहाँ पे बताना है इसके अंदर पूरा। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है समझाइए। तो यहाँ पे आपातकाल के घटक बताने कि आपातकाल के घटक कौन कौन से हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम और भी इसके वीडियो आगे लेकर आएंगे, इसी राजनीति विज्ञान के भी। और बाकी जो आपके पेपर बचे हैं, जैसे राजनीति विज्ञान के अलावा आपका एक भूगोल बचेगा, तो उस राजनीति विज्ञान के बाद हम भूगोल के भी प्रश्नों को देखेंगे कि कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अभी
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो, क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आएंगे। इसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव देंगे हम आपको, बहुत ही वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव। उन 20 ऑब्जेक्टिव में से भी लगभग आपके सभी ऑब्जेक्टिव बैठ जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, इसलिए उन ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी आप अच्छे से कर लें। इसके अलावा भी और हम 3-4 प्रश्न और भी देंगे इन 10 के अलावा, जिनकी तैयारी करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न यहाँ पे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है 8वें के बाद, वो है नोवा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसे कहते हैं वो बताना है। और 10वां जो प्रश्न है हमारे पास, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझाइए। तो यहाँ हमें क्या करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है उसके बारे में पूरा यहाँ पे हमें समझाना है। तो उससे भी हम यहाँ पे उत्तर को देखेंगे। अभी फ़िलहाल इनके हमने प्रश्न देख लिए हैं, अगर हम इनके उत्तर देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इसके जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बहुत ही जल्द हम इसका अगला वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम वो अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी आपको प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्न की भी आप तैयारी कीजिएगा अगले पेपर में।